लेकिन अगर आप एयर इंडिया के साथ हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। एयरपोर्ट पे एसी होने के बावजूद पूरा पसीने में भर चुके थे हम, लेकिन हमें था कि अब जैसे भी हो जल्द से जल्द अब पहुंचना ही है। तो फिर बेसिकली हम पहुंच गए, मतलब 1:15 के अराउंड हम वहाँ पे बोर्डिंग गेट पे अपना पहुंच गए और हमें पता लगा फ़्लाइट कुछ डिले हो चुकी थी तब तक, मतलब 1:50 की फ़्लाइट हो गई थी। अब क्या हुआ था कि जब हम चेक इन करा रहे थे तो वेट बचाने के लिए हमने अपने डेनिम जैकेट्स पहन रखे थे, तो मैंने अपनी पॉकेट में सारा सामान, मतलब बहुत सामान भर लिया था, अपने हैंड बैग से निकाल के काफ़ी सामान इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। और मैंने अपने एक शूज़ का, कंफर्टेबल शूज़ का पैर भी अपने जो कैबिन बैग है उसमें डाल रखा था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना जो बूट्स हो गए बाद में ट्रांसफ़र कर लूँगी, एक बार जब वेट वगैरह हो जाएगा, चेक इन हो जाएगा तो अपने बूट्स को मैं डाल दूँगी अपने कैबिन में और कंफर्टेबल शूज़ पहन लूँगी, और जो भी मेरा जितना भी सामान मैंने डेनिम जैकेट की पॉकेट में भरा था वो सब भी हैंड बैग में भर देंगे, क्योंकि चेक इन के बाद कहीं कोई वेट चेक करता है। लेकिन अगर आप एयर इंडिया के साथ हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। एयर इंडिया में कभी भी कुछ भी हो जाता है, स्ट्रेस फ्री आप नहीं ट्रैवल कर सकते। तो बोर्डिंग के टाइम एक रैंडम एयर इंडिया का स्टाफ कोई आता है और उनके पास वो जो हुक वाला वेइंग स्केल नहीं होता, और वो रैंडम लोगों को बीच में लाइन में से रैंडम लोगों को बुला के उनका वेट चेक कर रहे हैं, मतलब उनके सामान का। और यार अब स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ऐसे हमारी ही तरह जिन्होंने अपने जेबों में या कहीं भर रखा होगा सामान और फिर बाद में भरा है बैग, तो वो पर केजी 3,500 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज कर रहे थे कि आपका 1 केजी भी एक्स्ट्रा है तो 3,500 रुपीज़ आपको वहीं पे देने हैं। तो अब हमें हो गया था कि सामान तो हमने भी भर लिया है तो ऑब्वियसली वेट ज़्यादा तो आएगा ही आएगा, तो हमें था यार कहीं इस चीज़ का चार्ज ना कर दें। अब ऑलरेडी हम इतना, अच्छा मैं आपको बता दूँ, मैं ये शायद पहले बताना भूल गई कि जो चेक इन बैग, जो मैंने एक्स्ट्रा चेक इन बैग लिया था उसके मुझे 19,000 समथिंग लगे थे। मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे डाल दूँगी वीडियो में कितने लगे था एग्जैक्ट अमाउंट, तो 19,000 समथिंग था। तो वही चीज़ है, अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए भैया आपके पास। एयरपोर्ट पे इतना खर्चा करवाने वाले हैं, आपसे लूट रहे हैं, वो बैठ के लूट रहे हैं। बेसिकली यही चीज़ है कि लूटने के लिए तैयार हो जाओ, अगर लूटने के लिए तैयार हो तो एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करा लो भाई। तो फिर फाइनली हम वहाँ पे लाइन में, जब बोर्डिंग गेट की लाइन में, तो हमारी हालत हो रही थी ख़राब। हमें ना बुला ले, हमारा बैग का वेट ना चेक हो जाए यहाँ पे फिर से, क्योंकि अगर हो गया तो यहाँ पे भी पैसे लग जाएंगे अच्छे खासे। भगवान से दुआ तो कर ही रहे थे हम कि यार ये चीज़ ना हो। तो फाइनली थोड़ी दुआ काम आई और नहीं आई वो वाली दिक्कत, हमारी बोर्डिंग हो गई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा था जिनसे हमने बाद में बात भी करी थी, हमने पूछा था कि क्या दिक्कत आई थी, तो उन्होंने ही बताया पर केजी 3,500 के हिसाब से वो चार्ज कर रहे थे और ये वाली चीज़ है। और हमारे साथ कुछ और बच्चे भी स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे थे जिनका रूट था दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट टू एडिनबर्ग टू कनाडा। तो ये वाली फ़्लाइट मैंने भी देखी थी, लेकिन मैंने इसलिए बुक नहीं कराई थी क्योंकि एडिनबर्ग, मतलब वहाँ पे दिक्कत ये आती है ट्रांजिट वीज़ा की। मेरे को लगता है यूके की ये जो चारों कंट्रीज़ है ना, इनमें ट्रांजिट वीज़ा की दिक्कत आती है अगर आपकी रात में लेओवर की फ़्लाइट है तो ये थोड़ा देख के करना, फ़्लाइट बुक मत कराना। अब जैसे मेरी फ्रैंकफर्ट की है, फ्रैंकफर्ट में आपको नहीं चाहिए ट्रांजिट वीज़ा। मेरा 14 आवर्स 40 मिनट्स का लेओवर था, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने रिसर्च करी ही थी, तो मुझे पता था कि नहीं दिक्कत आएगी इसमें ट्रांजिट वीज़ा की, इसलिए ही ये वाली फ़्लाइट बुक कराई थी। तो जिन्होंने एडिनबर्ग की कराई थी ना, उनको एक भी चेक इन बैग अलाउ नहीं था, एक भी। तो जो बच्चे अपना चेक इन बैग लाए थे कि पे करके हम ले जाएंगे चेक इन बैग, तो उनको अलाउ नहीं किया गया था, उनको अपना चेक इन बैग वापस देकर आना पड़ा है। और वो बच्चे अब कुरियर कराएंगे अपने चेक इन बैग्स, क्योंकि वहाँ ट्रांजिट वीज़ा की दिक्कत आती है एडिनबर्ग में, और इसलिए कुछ उनका था कि आप बैग्स भी नहीं लेकर जा सकते, चाहे आप पे करने के लिए भी तैयार हो तब भी आप बैग्स नहीं लेकर जा सकते। तो ये भी हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले थे, उन्होंने बताया कि एक भी चेक इन बैग नहीं अलाउ करा है उनको। उसके बाद अब जैसे तैसे हमने कर ली फ़्लाइट बोर्ड, और फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद का तो जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने वीडियो में मतलब बाद फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था खाने वगैरह के बारे में जो भी है वो सब तो मैंने रिकॉर्ड करा ही है। फुली इससे आगे भी जो भी प्रोसेस होगा वो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती रहूँगी। ओवरऑल बेसिकली खाना अच्छा था, मतलब सब फ्लेवर्स वगैरह। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर।
अभी कनाडा लैंड करे हुए 2-2.5 घंटे हो गए थे और इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथली आराम से हो गया था। इमिग्रेशन में बिल्कुल कोई भी टाइम नहीं लगा, मतलब उन्होंने लिटरली कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधा स्टैंप लगाया है। और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जो एयर कनाडा ऐप है उस पर अपना डिक्लेरेशन पहले से ज़रूर भर लें, क्योंकि ये यहाँ पे मैं कियोस्क की एक क्लिप अटैच कर दूँगी, वो आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपने ऑलरेडी भरा होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और आपकी एक रिसीट निकल आएगी, जिसके हिसाब से वहाँ पे आपको स्टडी परमिट ऑफिसर्स बहुत आराम से दे देंगे। अगर आपने वो एयर कनाडा पे पहले से डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपको वो वहाँ पे जाकर भरना पड़ेगा और उसमें वही है कि टाइम वेस्ट हो जाता है काफ़ी, बाकी तो कोई और दिक्कत नहीं है। अगर आपको जल्दी करवाना है, स्मूथली करवाना है, तो बेटर यही ही है कि आप पहले से एयर कनाडा पे भर के रखें। उसके बाद वहाँ जाके सीधा पासपोर्ट स्कैन करके स्लिप निकलवा लें। उसके बाद मुझे बस वेटिंग का टाइम लगा है जो लगा है, क्योंकि हमसे पहले एक और फ्लाइट के स्टूडेंट्स आ रखे थे, तो उनकी पहले चांस हुई तो 1 घंटे 1.5 घंटे की वेटिंग थी। उसके बाद आधे घंटे में पूरा इमिग्रेशन का सारा स्टडी परमिट का प्रोसेस हो गया था आराम से। उसके बाद यहाँ से मैंने बैगेज कलेक्ट भी कर लिया, ये आप पीछे बेल्ट देखेंगे, यहाँ से मैंने आराम से बैगेज कलेक्ट कर दिया। बैगेज की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से मिल गए और बहुत जल्दी मिल गए। उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये सर्विस कनाडा का यहाँ पे काउंटर था, तो यहाँ पे सिम नंबर मिल रहा है, तो हमें लगा कि हमारा बहुत जल्दी हो गया सारा इमिग्रेशन स्टडी परमिट का सारा प्रोसेस। बैगेज भी हमने बहुत जल्दी कलेक्ट कर लिया, तो अब हम यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए। तो ये बेसिकली ऐसी स्लिप मिली है जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी होती है। एयरपोर्ट पे अगर आप अपना सिम बनवा रहे हैं तो, वैसे मुझे नहीं पता बाहर ये स्लिप मिलेगी कि नहीं, और यहाँ सिर्फ स्टडी परमिट मांग रहे हैं हमसे। अब हमें वैसे 4 घंटे हो चुके हैं, अब हम फाइनली एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। 4 घंटे में हमने सिम करा लिया अपना और इमिग्रेशन स्टडी परमिट सब खत्म हो चुका है, और अब हम वेट कर रहे हैं जो हमारे नोन है उनके आने का, और फिर हम उनके साथ चले जाएंगे। हालत वैसे अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है, अब ऑब्वियसली 2 दिन की जर्नी हो चुकी है, तो अब देखते हैं फटाफट घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया।